तो प्यारे छात्रों, अभी हम लोग पिछले वीडियो में अवकलनीयता क्या होती है, अवकलनीयता किसी बिंदु पर कैसे ज्ञात करते हैं और कुछ अवकलनीयता संबंधित गुण थे या नोट करके बताया गया है। आगे एनसीईआरटी के 2-3 प्रश्न दिए थे, हमने देखा कि प्रश्नावली में दिए हुए हैं, उसको हल कर लिया जाए। ये एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.2 का 9वां प्रश्न है। एक कारा कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर है माड ब्रैकेट में एक्स माइनस 1। एक्स क्या है? एक वास्तविक संख्या है, एक्स एलिमेंट ऑफ आर। एक्स बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। मतलब हमको जांच करना है कि जो दिया हुआ फलन है एक्स बराबर ए पर अवकलनीय है कि नहीं। ठीक है, तो ये फलन दिया हुआ, देखिए एफ एक्स बराबर दिया हुआ है माड एक्स माइनस 1। अब माड की परिभाषा आते हैं, माड की परिभाषा से। तो परिभाषा देखा जाए, परिभाषा ऐसे होता है। यदि माड एक्स माइनस से दिया हुआ है, एक ए बराबर होता है प्लस एक्स माइनस, ये जब एक्स का मान ए के बराबर या एक से ज़्यादा हो, और ये माइनस एक्स माइनस से होता है जब एक्स का मान ए से कम हो। ठीक, उसी का प्रयोग इस प्रश्न में देखिए किया गया है। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए एफ एक्स बराबर माड एक्स माइनस 1 है, तो हो जाएगा प्लस एक्स माइनस 1 जब एक्स का मान एक या एक से ज़्यादा है, और माइनस एक्स माइनस 1 जब एक्स का मान एक से कम। तो जब हमको एक्स बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच करनी है, तो हम जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे तो फलन का वह मान लिखेंगे जब एक्स का मान एक से कम हो। मतलब जब एक्स बराबर एक्स का मान एक से कम है तो एफ एक्स के बराबर a1 हो जाएगा। तो लेफ्ट देखा जाए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसको ऐसे लिख लेंगे, लेफ्ट एफ डैश 1 हो जाएगा बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 1 माइनस एच माइनस F1। ठीक, अब देखा जाए, देखिए जब यहाँ बराबर लिखा हुआ है, इसका मतलब कि एक्स बराबर 1 के लिए फलन किस तरह परिभाषित है? एक्स माइनस 1। यहाँ लिखा हुआ भी है एक्स बराबर 1 के लिए एफ एक्स बराबर क्या है? एक्स माइनस 1 है, इसलिए F1 मतलब एक्स बराबर 1 पे 0 हो जाएगा। F1 क्या हो जाएगा? 0 हो गया। F1 माइनस एच लिखा हुआ है, इसका मतलब सबसे पहले देख लेंगे फलन का मान जब एक्स से कम है तो क्या है, और उसमें जहाँ जहाँ एक्स रहेगा क्या रख देंगे? 1 माइनस एच रख देंगे। तो यहाँ देखिए माइनस हो गया, एक्स के जब क्या हो गया? 1 माइनस एच हो गया -1, और F1 का मान अभी हल किया गया है, यहाँ से 0 आया है। हल करने के बाद कितना आ गया? देखिए -1 आ गया है। ठीक, राइट हैंड लिमिट राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 हो गया, F1 प्लस एच माइनस F1 हो गया। अब यहाँ देखिए 1 प्लस ए लिखा हुआ है, तो हम फलन का वह मान लेंगे जब एक्स का मान एक से ज़्यादा हो। तो जब एक्स का मान एक से ज़्यादा है तो यहाँ क्या है? प्लस एक्स माइनस 1। अब इसी में प्लस एक्स, अब देखिए एक्स का मान जब एक से ज़्यादा है तो फलन का मान यह परिभाषित है। अब जहाँ जहाँ एक्स है इसमें एक्स के जब क्या रख देंगे? 1 प्लस एच रख देंगे। ये हो गया 1 प्लस एच -1 माइनस 1 का मान 0 है, एच हल करेंगे तो 1 आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब कि x बराबर 1 पर फलन का मान क्या होगा? अवकलनीय नहीं होगा। इस प्रकार से हम दिए हुए बिंदु पर अवकलनीयता की जांच करते हैं। एक प्रश्न और देख लिया जाए। ये दिया हुआ है कि पहले प्रश्न देखा जाए, ये है 5.2 का 10वां प्रश्न है। कारा कि सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है ऐसे, महत्तम पूर्णांक जब एक्स का मान 0 लेस देन 3 है, तो 0 का एक्स का मान 0 और 3 के बीच में, मतलब एक और पूर्णांक है तो 1 और 2 होगा। ऐसे दिखाना है कि x बराबर 1 पर तथा x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। किसी एक पर देखा जाए पहले।
तो सबसे पहले जांच किया जाए कि x बराबर a पर अवकलनीय होगा कि नहीं होगा। इसके पहले सप्ताह में इसके बारे में बताया गया था। ये महत्तम पूर्णांक है, इसका मतलब पहले समझ लीजिए। इसका मतलब कि देखिए, ध्यान दीजिए, यदि ये कोई पूर्णांक है, ये कोई पूर्णांक है, ठीक, ये बराबर क्या हो जाएगा a, जैसे लिखा हुआ है 2, तो 2 बराबर हो जाएगा 2, लेकिन 2 सही 1/2 लिखा हुआ है। पूर्णांक इसमें क्या है, 2 है, 2 है। इसका अभिमान क्या हो जाएगा, 2, ठीक। 2 में कुछ भी ऐड कर दिया गया है, लेकिन वो भिन्न के रूप में है। वो 2 से ज़्यादा है, लेकिन 3 तो नहीं है, क्योंकि 2 के बाद अगला पूर्णांक क्या आएगा, 3 आएगा। तो 2 के बाद और 3 के बीच में कुछ भी रहेगा तो क्या होगा, 2 होगा। इसी तरह से ये लिखा हो या ऐसे लिख दिया गया हो 2-0.1, क्या आएगा, ये हो जाएगा 1.9 हो गया। अब 2 में से घटा दिया गया, 2 से कम हो गया, तो 2 से जब भी कुछ भी छोटी चीज़ घटाई जाएगी तो पूर्णांक क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। पूर्णांक तो होगा नहीं 1 पॉइंट समथिंग, पूर्णांक क्या हो जाएगा 1, 1.9 पूर्णांक क्या है 1, ये तो दशमलव में है। इसका मतलब जब भी पूर्णांक में से छोटी सी संख्या घटाई जाएगी तो उसके जस्ट पहले वाला जो पूर्णांक होगा वही उसका मान हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखा गया, देखिए, यदि एक धन पूर्णांक है तो कोई बात ही नहीं, ए के बराबर हो जाएगा। लेकिन a माइनस एच, उसमें से एक छोटी सी संख्या घटा दी गई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो a से कम होगा। जो ही a से कम होगा, इसका मतलब कि वह पूर्णांक जो a से कम होगा, तो a से छोटा वाला पूर्णांक क्या है, a माइनस 1 है। क्या हो जाएगा, a माइनस 1, a प्लस एच का मतलब क्या हो गया कि a में एक छोटी सी संख्या जोड़ दी गई, जैसे वहाँ जोड़ा गया था कि 2.5 कर दिया जाए। अगला पूर्णांक क्या है, 3 है, ठीक है ना। तो हमको 3 नहीं लेना है, 2.5 में पूर्णांक क्या है, 2 है, तो 2 हो जाएगा। तो a प्लस एच भी होगा, a के बराबर होगा, ठीक। अब x बराबर a पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला जाए। लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस एच माइनस f1 माइनस एच। अब 1 माइनस एच मतलब 1 से छोटा, 1 से घटा दिया गया है, तो 1 से जो ही घटाया जाएगा कोई चीज़ घटाई जाएगी, तो एक ए से 1 में से एच घटाया गया है, तो 1 में से कुछ भी घटाने के बाद घटा देंगे, तो ए के पहले कौन सी पूर्णांक संख्या आएगी, 0 आएगी। इसीलिए f1 माइनस एच बराबर क्या रख दिया गया है, 0 रख दिया गया है। f1 का मान 1 आया हुआ है। हल करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/h, 1/h बराबर 0 रखेंगे, 1/0, और किसी संख्या में 0 से भाग देते अनंत आ जाता है, ये हो गया अनंत, ठीक। यहाँ बताया गया है f1 प्लस एच बराबर क्या हो जाएगा, जैसे 1.1 है तो पूर्णांक क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो f1 प्लस एच का मतलब हो गया 1 माइनस 1 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर a पर अवकलनीय नहीं होगा। आप लोग इसी प्रकार से, ठीक है ना, इसी प्रकार से आप लोग अवकलनीयता की जांच x बराबर 2 पर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ देखें, ये तो पिछले साल बताया ही गया था, अवकलन का फार्मूला है d/dx, x पे घात n बराबर क्या होता है, n x पर आगे आएगा n x पावर n माइनस 1, मतलब जो घात रहता है बाएँ आ जाए, गुणे एक घात कम हो जाता है। d/dx, c का मतलब अचर पद, कुछ भी a b c 2 3 4 अचर पद का अवकलन क्या होता है, 0 के बराबर होता है। e पावर x का e पावर x होता है, a पावर x का फार्मूला लिखा हुआ है log x का फार्मूला, जबकि आधार क्या हो, e हो तो 1/x होता है, ठीक। d/dx साइन x का x के सापेक्ष अवकलन cos x होता है, cos x का माइनस साइन x होता है, tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है,
काट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन डी बटा डी एक्स, लिखा था डी बाई डी एक्स सेक एक्स या डी 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 बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। इसका मतलब सेक एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन, सेक एक्स टेन एक्स हो गया। ठीक, इसके आगे हम जो अवकलन पढ़ेंगे अभी, हालांकि पिछले साल काफ़ी कुछ बताया भी गया था, लेकिन आएगा संयुक्त फलनों का अवकलन या विशिष्ट फलनों का अवकलन, तो इन सब फार्मूलों का एक साथ प्रयोग हो सकता है। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, आगे की वीडियो में जब ये अवकलन बताया जाएगा तो फिर पढ़ाया जाएगा। ठीक, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।